तो दोस्तों आज के सेशन में हम वही सीखने वाले हैं कि हाउ टू इनवाइट पीपल, हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट फॉर ऑनलाइन मीटिंग या ऑफलाइन मीटिंग। चाहे ऑनलाइन मीटिंग है चाहे ऑफलाइन मीटिंग है, लोग इस चीज के बारे में मास्टरी हासिल नहीं कर पाते, लोग इस चीज के बारे में अपनी स्किल को इंप्रूव नहीं कर पाते। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जब वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को इनवाइट करते हैं, तब उनको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि लोग जो है उनको फोन पे ही रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लोग जो है उनको फोन पे ही मना कर देते हैं। और वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो है, वो इस बिजनेस के बारे में जो है, वो डिटेल्स के अंदर जो है, वो जानकारी लेने के लिए ना तो हमारी कोई वेबिनार का हिस्सा बन पाते हैं, जूम वेबिनार का, ना हमारे कोई ऑफलाइन प्रोग्राम के अंदर वो आ पाते हैं, ना वो हमारे साथ वन टू वन जो है, वो चाहे उनके घर पे बैठ के है, चाहे अपने घर पे बैठ के, चाहे नियर बाई कोई ऑफिस है, अपलाइन के घर पे बैठ के वो मीटिंग करना चाहते हैं। तो ये जो दिक्कत है, ये हर व्यक्ति के साथ है। अगर आपकी टीम ग्रो नहीं कर रही है, तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आपका डाउनलाइन लिस्ट भी बना लेता है, कॉन्टैक्ट भी है उसके पास, लेकिन जब वो लोगों को इनवाइट करता है बिजनेस समझने को लेकर, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा है, चाहे वो ऑफलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा है, तब जाके ये दिक्कत उसको झेलने को मिलती है कि लोग उसको फोन पे ही मना कर देते हैं और वो आज के सेशन का हिस्सा नहीं बन पाते। तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत है वो लोगों को फेस करने को मिलती है। तो आज के सेशन पे हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर मेरी वॉइस आप सभी तक प्रॉपरली क्लियर आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में एक बार आप रिप्लाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम आज के सेशन को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर स्क्रीन आप सभी तक शेयर हो पा रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जिस बिजनेस के साथ हम एसोसिएट हैं, जिस बिजनेस को हम करने जा रहे हैं, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपकी जो सफलता है, आपकी जो सक्सेस है, वो डिपेंड करती है कि आपके पास टीम कितनी है, या आप टीम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो ये जो चीज है, जिस व्यक्ति के पास टीम है वो व्यक्ति ही इस बिजनेस के अंदर कामयाब है, क्योंकि जैसा कि इस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये नेटवर्क के बगैर पॉसिबल नहीं है। और मैं सिर्फ इवन इस बिजनेस की बात नहीं करता, दुनिया के अंदर जितने भी तरह के बिजनेस हैं, जितने भी तरह के ट्रेडिशनल बिजनेस है, जितनी भी तरह के हम बड़ी बड़ी कंपनीज को देख रहे हैं, सभी लोगों ने एक ही फिलोसॉफी को फॉलो किया है सफलता हासिल करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए। और उस सिद्धांत का, उस फॉर्मूले का जो मतलब है वो है नेटवर्क। यानी हर व्यक्ति ने, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, हर व्यक्ति ने अपने अपने धंधे का नेटवर्क बनाया है। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उन लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है। हर गांव, हर सिटी, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, हर कंट्री में उनका नेटवर्क आपको मिल जाएगा। हम लोग अमेजोन यूज कर रहे हैं, हम लोग फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, हम उनका हिस्सा है, हम उनके नेटवर्क का हिस्सा है, हम उनके यूजर है। हमसे कुछ ना कुछ अर्निंग वो कर रहे हैं। हम जियो का सिम यूज कर रहे हैं, हम एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, हम उनके नेटवर्क का हिस्सा है, वो हमसे कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं। सो दुनिया के अंदर जितने भी लोग अमीर और कामयाब बने हैं और बड़ी इनकम जिन लोगों ने क्रिएट करी है, उन लोगों ने सिर्फ एक ही फॉर्मूले के ऊपर काम किया है। चाहे वो किसी भी बिजनेस के अंदर है, उन्होंने अपने बिजनेस का नेटवर्क बनाया। और जिन लोगों ने अपने बिजनेस का नेटवर्क बनाया है, वही लोग अपने बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं, बहुत बड़ी सफलता उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर अचीव की है, अपने जीवन के अंदर उन्होंने अचीव की है। तो आज जिस प्रोफेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर आप एसोसिएट हुए हैं, हो सकता है बाय डिफॉल्ट आज के सेशन के अंदर या इस बिजनेस के साथ में आप
मतलब जो है आपके दोस्त की बात सुन के, आपके रिलेटिव की बात सुन के बाय डिफॉल्ट आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है। लेकिन स्टार्ट करने के बाद इस बिजनेस में जो सफलता आपकी तय करती है, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, आपके सपने बड़े हैं, आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, आप 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, या उससे अधिक आप महीने में कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना एक नेटवर्क बनाना होता है, यहाँ पे आपको अपना एक टीम बनाना होता है। और सबसे बड़ी जो मुश्किल वाली बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सवाल जो सबसे बड़ा ये आता है हमारे सामने कि टीम आखिर बनेगा कैसे। जी हाँ दोस्तों, टीम कैसे बनेगी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के सामने आज के डेट में। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम की वजह से लोग जो है टीम नहीं बना पाते, और जब टीम बनती ही नहीं है तो लोग यहाँ पे 6 6 महीने से सरवाइव करते हैं, साल भर से सरवाइव कर रहे हैं, 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी सफलता की तो और आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहीं ना कहीं उनको जो है वो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि वो टीम नहीं बना पा रहे हैं, वो टीम को बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम वही चीज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, टीम बनाने का जो फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, वो फॉर्मूला है 4 बेसिक फॉर्मूला, जहां पे हमने पहले भी पिछले सेशन के अंदर बात करी थी, जहां पे हमारा 4 बेसिक के ऊपर टॉपिक था, जहां पे हमने इसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को उस सेशन के अंदर दिया था। लेकिन 4 बेसिक क्या होते हैं, आज के सेशन में अगर कुछ लोग नए हैं तो उन तक ये जानकारी पहुंचनी भी जरूरी है कि 4 बेसिक एक ऐसा महामंत्र है जिसको आपने अगर इस बिजनेस के अंदर सीख लिया, अप्लाई कर लिया, फॉलो कर लिया, तो मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, मैं स्टॉम्प पे लिख के आपको दे सकता हूं, अगर आपने 4 बेसिक को प्रॉपर तरीके से सीख लिया और 4 बेसिक को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आने वाले टाइम में आपके साथ इस बिजनेस के अंदर 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, यहाँ तक लाखों लोगों की टीम जो है वो इस बिजनेस के अंदर बन सकती है। बट जरूरत है आपको इस 4 बेसिक के फॉर्मूले को फॉलो करने की। 4 बेसिक में जो पहला पॉइंट आता है हमारा, वो होता है लिस्ट मेकिंग। जब हम टीम बनाने के लिए जा रहे होते हैं, जब हमें टीम बनानी होती है इस बिजनेस में, तो हमारे पास एक प्लानिंग होता है, और वो प्लानिंग होता है लिस्ट मेकिंग के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें एक डाटा तैयार करना होता है कि मेरे पास कितने लोग हैं जिनको मैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है इस लिस्ट मेकिंग को बनाने के लिए, लिस्ट को बनाने के लिए आपको जो है यहाँ पे कोई प्रीजज नहीं करना होता है कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कोई मेरे से बड़ा है, कोई मेरे से छोटा है, जो मेरे से बड़ा है वो मेरी बात क्यों सुनेगा, तो यहाँ पे कोई अच्छा ऑलरेडी लाख रुपए कमा रहा है वो मेरे साथ क्यों आएगा, ये जब आप प्रीजज करने लग जाते हैं तो कभी आप लिस्ट बना ही नहीं पाते। और लिस्ट अगर आप बनाते भी है तो बड़ी लिस्ट नहीं बना पाते, और जब बड़ी लिस्ट नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं जो है आपके सफलता की संभावना इस बिजनेस के अंदर बड़ी नहीं हो पाती है। दूसरा जो ऑप्शन आता है यहाँ पे, इनवाइट पीपल। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है, जब आपके पास लोगों के कांटेक्ट की एक लिस्ट तैयार हो जाती है जिनको आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकते हैं, जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है तो उसके बाद जो है वो आपको उन लोगों को हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग के अंदर इनवाइट करना होता है। हमारा अगर आपके एरिया के अंदर डीएनएम बिजनेस का कोई अगर इवेंट हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां पे आप एक व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। वहां इनवाइट करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि उस प्रोग्राम के अंदर इस बिजनेस के बारे में जब जानकारी दी जाएगी, तब क्या होगा कि वो व्यक्ति उस 3 घंटे के प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद जब हॉल से बाहर निकलेगा तो अपना डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख देगा और आपको बोलेगा जी मुझे बिजनेस शुरू करना है और मैं इसको आज से शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ आपको कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आपको उसको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं होती है। या फिर अगर आपके नियर बाई कोई इवेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आपका कोई सीनियर, आपका कोई अपलाइन अगर आपके आसपास रहता है, अगर उन्होंने कोई ऑफिस की व्यवस्था कर रखी है या फिर अगर उनका घर नियर बाई है, तो आप उनके साथ में उसकी मीटिंग करवा सकते हैं और 1 to 1 बैठ के जो है इस बिजनेस के बारे में उनके द्वारा जो है वो जानकारी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि जो है उस व्यक्ति तक
इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, इस बिजनेस की जानकारी पहुंच जाए और वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। तीसरा जो चीज यहाँ पे शो द प्लान, जो कि आपका अपलाइन समझाएगा उस व्यक्ति को, तब वो व्यक्ति जो है इस बिजनेस में आएगा। और लास्ट चीज होता है फॉलो अप। फॉलो अप, जहां पे अगर उस व्यक्ति के कोई कंफ्यूजन होते हैं बिजनेस को समझने के बाद में, तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। उसके दिमाग में अगर कोई डाउट होता है इस बिजनेस को लेकर, कोई फियर होता है, तो किसी प्रकार का अगर उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होता है, वो आपको सॉल्व करना होता है। तो ये 4 बेसिक होते हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, जिनके ऊपर आप अच्छे तरीके से मास्टरी हासिल कर देते हैं, तो आप जो है एक बहुत बड़ी टीम इस बिजनेस के अंदर बना सकते हैं और आप इस बिजनेस के अंदर तेजी से कामयाबी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनवाइट पीपल। जैसा ही आपका लिस्ट तैयार हो जाता है, सबसे पहले मैं आप आज के सेशन के अंदर मैं चाहूंगा कि जब 4 बेसिक का सेशन आज से 2 दिन पहले हमने लिया, तो हमने लोगों को एक चीज बताया था कि हमारा सेशन उस टाइम लिस्ट मेकिंग के ऊपर था और मैंने उस समय एक कमिटमेंट आप लोगों से मांगी थी कि जितने भी लोग सेशन के अंदर ज्वाइन हुए हैं, क्या उन लोगों को अगले सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या उनकी लिस्ट तैयार मिलेगी या नहीं। तो मैं आज के सेशन में ये जानना चाहता हूं कि अगर आपने उस सेशन को सीरियसली सुना, सीरियसली समझा और लिस्ट की अहमियत को अगर आपने समझा, तो कितने ऐसे लोग हैं आज के सेशन के अंदर जिन्होंने लिस्ट तैयार की। मैं चाहता हूं एक बार यस करके टाइप करें। प्रियंका भक्तानी जी, यस, ग्रेट मैम। अनिल आदिवाल जी, आपने भी लिस्ट तैयार कर दिया है। विनीता जैन ने भी लिस्ट तैयार किया है, वेरी गुड मैम। सीताराम सोलंकी जी ने भी लिस्ट तैयार कर लिया, वेरी गुड सर। गोविंद चौधरी जी ने भी तैयार कर लिया, वेरी गुड गोविंद जी। सबसे पहला स्टेप ही अगर आप पार नहीं कर पाएंगे तो बाकी चीजें तो बेकार है। जो लोग उस सेशन के अंदर थे, वो सेशन सुनने के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिस्ट को तैयार किया है। मैं चाहूंगा यस टाइप करें। सिर्फ 5-6 लोग ही नहीं थे, 20 लोग थे कम से कम उस सेशन के अंदर। एटलीस्ट मैं ये चाहता हूं कम से कम एटलीस्ट 17-18 लोग तो एटलीस्ट लिस्ट तैयार किया होगा। और जिसने नहीं किया है उन्होंने शायद कहीं ना कहीं पहला जो स्टेप होता है, वीरेंद्र कुमार जी आपका लिस्ट तैयार है, वेरी गुड सर। तो जिन्होंने लिस्ट तैयार नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति यहाँ पे हमें बेवकूफ नहीं बना रहा है, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। वो यहाँ पे हमारा नुकसान नहीं कर रहा है, वो अपने आप का नुकसान कर रहा है। क्योंकि अगर वो इस बिजनेस के साथ में सफलता हासिल करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो बिना बेसिक्स को फॉलो किए वो आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे अगर वो किसी चीज को डिनाई कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो व्यक्ति स्वयं का लॉस कर रहा है, खुद का लॉस कर रहा है। और वही ऐसे लोग हमें मिलते आगे जाके, जो हमें 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 10 महीने बाद ये बोलते हुए मिलते हैं कि मैंने 1 साल करके देखा था, मैंने 6 महीने करके देखा था, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन वो कभी अपनी गलती नहीं बताते कि मैंने हमेशा सिस्टम को फॉलो नहीं किया। जब सीनियर ने हमें लिस्ट बनाने के लिए बोला, तब मैंने लिस्ट नहीं बनाई। जब सीनियर ने हमें इनविटेशन के बारे में समझाया, तब मैंने सेशन को ज्वाइन नहीं किया। और अगर मैंने ज्वाइन किया तो मोबाइल को साइड में रख दिया, मैंने वो सेशन को ध्यान से सुना नहीं और सीखा नहीं। तो ये जब कमियां हम जो आपकी तरफ से होती है, वो आप उस समय नहीं बोलते हैं। आप सिर्फ अपने फेलियर को जो है वो दूसरों पे दोष डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक नेचर है। वेरी गुड विजेंद्र जी, आपने भी लिस्ट बना लिया है। क्योंकि ह्यूमन एक ऐसा नेचर है, इंसान का एक ऐसा नेचर होता है कि वो हमेशा जब उंगली उठाएगा तो वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उठाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अगर एक उंगली उसकी तरफ है तो कहीं ना कहीं 4 उंगली अपनी तरफ भी होती है। तो अपनी भी कहीं ना कहीं वहां पे उससे कई गुना ज्यादा गलती होती है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वहां पे इस चीज को डिस्क्राइब नहीं करता। तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है उस सेशन के अंदर सीरियस होके ना आए। मैं चाहता हूं सीरियस होके आप इस सेशन को अटेंड करें, सीरियस होके अपने करियर के प्रति आप जो है इस बिजनेस को आप साथ में करें, तभी आप इस बिजनेस में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने अगर लिस्ट नहीं बनाया है, तो मैं उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो है वो आज ही इमीडिएट अपना लिस्ट तैयार करें। क्योंकि अगर आप पहले स्टेप को पार नहीं कर पाएंगे तो आप भी उन फेलियर लोगों की काउंटिंग के अंदर आने वाले हैं बहुत जल्दी।
और मैं इसके लिए हमें बड़ा दुख होगा और कहीं ना कहीं लोग जो है वो आपके ऊपर जरूर हंसेंगे कि अगर आपने बिजनेस शुरू किया और कुछ बड़ी बड़ी बातें उनको बोल दी है कि मैं अब जो है अगले 6 महीने साल भर में कुछ बड़ा कर जाऊंगा, तो और अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो लोग जरूर आपके ऊपर हंसने वाले हैं, लोग जरूर आपकी बात आपकी मजाक उड़ाने वाले हैं। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आपको सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। आपको जो भी सीनियर जो भी अपलाइन यहाँ पे जो चीज आपको गाइडेंस कर रहा है उसको आपको आंख बंद करके फॉलो करना है। सो आज हमारा टॉपिक है इनविटेशन, कैसे हम लोगों को सेशन के अंदर इनवाइट करें। सो आज के सेशन के अंदर कम से कम 2 से 3 लोग नए भी हैं जो आज के सेशन के अंदर नए आए हैं, जिनको किसी के द्वारा इनवाइट किया गया है और आज वो आए हैं। सो इनविटेशन करने के कुछ रूल्स होते हैं जिनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। देखो, दो ही चीज होती है दोस्तों, दो ही चीज होती है। एक, हमें क्या करना चाहिए वो पता होना चाहिए। दूसरा, हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। लेकिन जब इनविटेशन का टॉपिक आता है कि लोगों को जब इनवाइट करने की बात आती है वेबिनार के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए या फिर 1-to-1 मीटिंग के लिए, तो वहां पे क्या करना है उससे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्या बात करनी है। जनरली इनविटेशन को हम कॉलिंग के दौरान करते हैं, फोन पे हम ज्यादातर इनविटेशन करते हैं। 90-95% अपने जो इनविटेशन होते हैं वो कॉलिंग के ऊपर ही होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को जूम के लिए इनवाइट करते हैं या फिर हम मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए इनवाइट करते हैं, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो गलती क्या करते हैं, अगर उन गलतियों को अगर वो यहाँ पे करना बंद कर दे तो वो इनविटेशन को बेटर तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनविटेशन के टॉपिक में आपको क्या करना है इसको समझने से ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। और यही चीज मैं अगले कुछ पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जब आप किसी व्यक्ति को फोन पे इनवाइट करते हैं हमारी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के लिए, हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, हमारे ऑफलाइन कोई प्रोग्राम को देखने के लिए, तो वहां पे किन किन गलतियों को आपको नहीं करना है, किन किन चीजों का आपको जो है वो अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जब आप इनविटेशन के लिए लोगों को ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं तो कैसे करना है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जिसमें पहला जो रूल आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को हमारी ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देने के लिए बात करते हैं तो उनको आपको अपनी गरज नहीं दिखानी है। आप उस व्यक्ति को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने मुझे फोन किया है उस व्यक्ति का कोई ना कोई फायदा है जिसकी वजह से ये व्यक्ति मुझे उस मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा है। जब ये फीलिंग अगले व्यक्ति के माइंड के अंदर आ जाता है तो वो उस वेबिनार के अंदर, उस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर इस सोच के कारण नहीं आ पाता कि शायद मेरे ज्वाइन करने से इस व्यक्ति को कोई फायदा होगा, और उसी वजह से वो व्यक्ति सेशन का हिस्सा नहीं बन पाता, बिजनेस को नहीं समझ पाता और आपके साथ आपकी टीम का हिस्सा नहीं बन पाता। क्योंकि कई बार लोग जो है वो फोन के ऊपर ऐसे ऐसे खतरनाक तरीके से इनवाइट करते हैं, मुझे हैरानी होती है। कई बार तो लोग फोन पे बोलते हैं कि सर आप एक बार हमारा बिजनेस तो ज्वाइन कर लीजिए, सर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, सर मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा, आप एक बार हमारा मीटिंग अटेंड तो करिए। जब आप लोगों के सामने इस तरह की गरज दिखाते हैं, जब आप इस तरीके से गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, जब आप ये फील कराना शुरू कर देते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि आप अगर मीटिंग अटेंड कर लेंगे तो मेरा कुछ भला हो जाएगा, मेरा कुछ फायदा हो जाएगा, अब मेरे लिए कम से कम ये मीटिंग अटेंड कर लीजिए, कभी भी जिंदगी के अंदर कोई व्यक्ति आपके लिए इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। कभी भी इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ने के लिए मीटिंग ज्वाइन नहीं करेगा। वो अपने फायदे के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा, वो अपने फायदे के लिए इस बिजनेस मीटिंग को जो है वो ज्वाइन करेगा। तो यहां पर जो है आपको जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो एक चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि अपनी गरज कभी आप ना दिखाए, उनको ये फील ना होने दे कि इस वेबिनार में आने के बाद आपका फायदा हो रहा है, उसको ये लगना चाहिए कि इस वेबिनार में आने के बाद मेरा फायदा हो सकता है। ये चीज
नेक्स्ट रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रूल है वो ये है, जनरली लोग इस चीज की मिस्टेक करते हैं, जब भी वो किसी व्यक्ति से कॉल पे बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति से हमेशा यही पूछते हैं, सर क्या आप बिजी हैं? दोस्तों ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे एक व्यक्ति अगर बैठ के ताश खेल रहा है और आप उसको कॉल करेंगे कि आप सर बिजी है क्या, तो वो बोलेगा बिजी हूं। अगर एक व्यक्ति मान लो कहीं बैठ के सिगरेट पी रहा है, आप कॉल करेंगे सर अभी आप फ्री है क्या, तो वो बोलेगा जी मैं बिजी हूँ। एक व्यक्ति घर पे बैठ के अपने इंस्टाग्राम अपने फेसबुक पे रील्स देख रहा है और आप उसको कॉल करेंगे सर आप अभी बिजी है क्या, तो वो बोलेगा जी मैं बिजी हूँ। कोई व्यक्ति आज के डेट में ये नहीं बोलने वाला है कि मैं फ्री हूं। तो जब आप किसी व्यक्ति से जब भी मान लीजिए कॉल पे बात करते हैं तो पहली चीज कभी उस व्यक्ति से ये ना पूछे कि क्या आप बिजी है। अगर सामने वाला व्यक्ति बिजी है तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, वो आपको खुद ही इमीडिएट बोल देगा सर आप एक 10 मिनट रुकिए मैं आपको कॉल बैक करता हूं, सर आप इवनिंग तक रुकिए मैं आपको कॉल बैक करता हूं। आप अपनी तरफ से उनको कभी ना पूछे कि क्या सर आप बिजी हैं, ये चीज की गलती आप कभी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। तीसरा जो रूल है हमारा वो है नेवर टॉक इन हेजिटेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो डरते हुए या अटकते हुए कभी भी आप कॉल के दौरान जब आप इनवाइट करते किसी व्यक्ति को तो डरते हुए या अटकते हुए बिल्कुल बात ना करें। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, क्लियर शब्दों में बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर आपकी बातचीत के दौरान अगर थोड़ा सा होल्ड हो गया, ब्रेक आ गया, हेजिटेशन जैसी चीज आ गई, मान लीजिए आप किसी को कॉल करें सर मैं आपसे बात करना चाहता था, जब ये बात के अंदर आपका हेजिटेशन आता है, एक डर आता है आपके बातचीत के अंदर, थोड़ा सा आपको सामने वाले व्यक्ति से बात करने में डर फील होता है, तो वो जो हेजिटेशन है उसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से उस व्यक्ति से जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाते और वो आपकी बात से इंप्रेस नहीं होता और उस सेशन को ज्वाइन नहीं करता है। नेक्स्ट जो चीज है रूल नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। सबसे बड़ी मूर्खता अगर कोई व्यक्ति यहां पे करता है तो वो इस रूल को ध्यान में रखे, सबसे बड़ी मूर्खता इस चीज के अंदर करता है। जब भी वो किसी व्यक्ति को कॉल करता है तो जनरली लोगों का जो नेचर होता है, जब आप किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं तो लोगों का एक नेचर है, जब आप किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जब आप किसी बिजनेस के बारे में आप उनसे बात करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे सवाल ये करेगा जी क्या करना है मुझे, काम क्या है, इसमें क्या करना होता है, कई सारे सवाल आपके ऊपर दाग देता है। और आप क्या करते हैं, धीरे धीरे उस कॉलिंग के दौरान आप एक एक चीजें उसके सामने लीक कर जाते हैं। जी मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी में जुड़ा हुआ हूं, हमारी कंपनी का नाम डीएनएम है, हमारी कंपनी के अंदर आप प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमा सकते हैं, हमारी कंपनी के अंदर आप टीम बना के पैसा कमा सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको जुड़ना है, फिर आपके नीचे आपको लोगों को जोड़ना है। जैसे ही इस तरह की बातें कोई व्यक्ति सुनता है और उसमें पास्ट के अंदर कोई गलत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ काम करा है और वहां से उसको कोई लॉस या कोई नुकसान हो रखा है, तो उसके दिमाग के अंदर कचरा आ जाता है कि ये वही जोड़ने वाला काम है क्या, ये काम तो मुझे नहीं करना, इसको तो मैं पहले कर चुका हूं, इसको तो मेरे मामा के लड़के ने किया था, उसने 10,000 रुपए बर्बाद कर दिए, उसने 50,000 रुपए का नुकसान कर दिया, उसने 1 साल तक इसको किया, उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उसका नुकसान हो गया, इससे कुछ नहीं होता, इससे कौन कामयाब हो जाते हैं, ऐसे कोई काम के अंदर कोई आगे बढ़ते हैं क्या। सो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो लोगों को यहाँ पे दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाती है। जब आप जो है इनवाइट करने के दौरान पूरा बिजनेस के बारे में ही जानकारी देना शुरू कर देते हैं, जहां पे आप बताना शुरू कर देते हैं हमारी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स है, आपको प्रोडक्ट सेल करना है, आप जब बताना शुरू कर देते हैं हमारी कंपनी के अंदर आपको लोगों को जोड़ना है, लोग भड़क जाते हैं उन चीजों से। लोगों को शुरू के अंदर सिस्टम समझ ही नहीं आता है, लोगों को ये लगता है मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, लोगों के दिमाग में कई डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं, मुझे हेल्थ का कोई नॉलेज नहीं है मैं कैसे सेल करूंगा, लोगों के दिमाग के अंदर डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। मैंने तो ये जोड़ने वाला काम पहले भी किया, बहुत सारे लोगों को भी देखा, नहीं कर पाते। ये जो गलती है बहुत सारे लोग करते हैं, जो कि इनविटेशन के दौरान बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है।
और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इस गलती को करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप किसी व्यक्ति को बिजनेस समझाने के लिए इनवाइट करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट करने हैं, एक चीज का ध्यान रखें, आपको ट्रेलर दिखाना है, मूवी नहीं दिखानी। जी हाँ दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करें। ट्रेलर दिखाने से मेरा मतलब ये है, आप जानते होंगे, आप टीवी देखते होंगे, आपने कई बार देखा होगा, कोई भी मूवी नहीं आ रही है उससे पहले, 1-2 महीने से पहले उसका 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट का या 15 सेकेंड्स का आप टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ट्रेलर देखते हैं, जहां पे उस मूवी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियो छोटे छोटे, या एक उस क्लिप के अंदर उस मूवी के बारे में कुछ हमें हाइलाइट्स दिखाई जाती है। और वो हाइलाइट्स देखने से हमें ये पता चल जाता है कि ये मूवी कितनी शानदार हो सकती है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक मूवी आई द केरला स्टोरी, उसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर, उसको लेकर टीवी के ऊपर, उसको लेके हमने कई तरह की वीडियो क्लिप्स, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स, ट्रेलर्स हमने देखी। तो लोगों के माइंड के अंदर एक थॉट आया कि जब ये मूवी आएगी मैं भी देखने के लिए जाऊंगा। सो कहीं ना कहीं ये चीज जो है, जब पीके मूवी लगा, सो पीके मूवी से पहले ट्रेलर जब आया तो कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे हंगामा किया कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो है ये गलत हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिकना। तो जो प्रमोशन हुआ स्टार्ट के अंदर, जो ट्रेलर्स हमने देखे, उससे हमें मन में आया कि भाई हमें ये मूवी देखनी चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर होता है। जब आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन समझाने के लिए, बिजनेस समझाने के लिए जब आप इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट करने के दौरान सिर्फ आपको उसको ट्रेलर दिखाना है, पिक्चर नहीं दिखानी है। ना आपको ऐसी कोई बात करने की जरूरत है कि मैं कोई कंपनी के साथ जुड़ा हूं, हमारी कंपनी का ये नाम है, हमारी कंपनी इतने साल से चल रही है, हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी में आपको नेटवर्क बनाना होता है। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है इनविटेशन के अंदर। अगर आप ये चीजें वहीं पे लीकेज कर लेते हैं तो कोई व्यक्ति वेबिनार तक आएगा ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को पूरी मूवी बाहर ही दिखा दोगे तो सिनेमा हॉल के अंदर कोई घुसेगा ही नहीं। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। इसलिए आपको इनविटेशन के दौरान एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको सिर्फ इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है वहां पे फोन के ऊपर। और घंटों घंटों जब आप बात करते हैं, जब आप आधा घंटा उसके साथ लंबा जब लगे रहते हैं, तो वो आपसे बहुत सारी चीजें जो है वो फोन पे ही समझना शुरू कर देता है। वो नहीं करना है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 5, डू नॉट यूज बिग वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, लाइक BMW, करोड़पति, ये लाखों रुपए, मर्सिडीज, ये सब फालतू की बातें आपको नहीं करनी है। एक सच्चाई है हमारे इस बिजनेस के अंदर, वो पोटेंशियल है कि आज वो आपको आने वाले टाइम के अंदर बड़ी कामयाबी की ओर लेके जा सकता है, आपके सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। जो आप स्क्रीन के ऊपर चीजें देख रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर आ सकती है आने वाले टाइम के अंदर, वो सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप किसी नए व्यक्ति को, जब आप बिजनेस के लिए इनवाइट करते हैं, तो वहां आप बड़ी बड़ी बातें ना करें। एक 10,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को जब आप लाख रुपए की बात करना शुरू कर देंगे इनविटेशन के दौरान, तो उस व्यक्ति को ये डाइजेस्ट नहीं होगा, वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। वो ये बोलेगा जी, आपकी बात, आपका फोन कट होने के बाद वो बोलेगा इसको सुबह से मैं ही मिला था क्या पागल बनाने के लिए। वो आपके जाने के बाद आपके पीठ पीछे यही बोलेगा, बोलेगा ये आदमी फेंकू है, ये बड़ी बड़ी बातें करके चला गया। जिस आदमी को जितना इनकम सोर्स वो कर रहा है, अगर आप उसको उतना ही एक्स्ट्रा इनकम सोर्स करने के बारे में बात करेंगे, तो वो जल्दी मानेगा इस बिजनेस को समझने के लिए। मान लीजिए अगर कोई 10,000 कमा रहा है, अगर आप उसको ये बोल रहे हैं कि सर आप अपने करंट काम के साथ आप वहां से 10-15 हजार अर्न कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करना चाहूँ या समझाना चाहूँ, जिसको अगर आप समझने के बाद अगर आप साइड से 10-15 हजार रुपए और अर्निंग कर सकते हैं, तो क्या ऐसे बिजनेस के बारे में आप जानकारी लेना चाहेंगे? इतनी बात उसको हजम हो सकती है। लेकिन एक व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है, आप उसको बोलेंगे जी आप जो पूरे दिन काम करके 10,000 रुपए कमाते हैं, मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस बता रहा हूं जिसमें आप 1 घंटा भी डेली टाइम देते हैं तो आप आने वाले टाइम में 1 लाख रुपए कमा लेंगे।
2 लाख रुपए कमा लेंगे। सोचिए, हजम हो सकता है उस आदमी को ये बात, डाइजेस्ट हो सकती है बात उस आदमी को? नहीं हो सकती। तो ये चीज आपको उसके दौरान नहीं बोलनी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इवन दूसरा मैं ऑप्शन आपको बताना चाहूँ, मान लीजिए एक व्यक्ति 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, आप उसको एक बात करिए, सर आप दिन भर काम करके महीने का 30,000 कमा रहे हैं, अगर आप इसके साथ साइड में 1 से 2 घंटा अगर आपको टाइम मिलता है, आप अगर हमारे साथ वर्क फ्रॉम होम घर बैठे अगर एक बिजनेस करना चाहे, जहां पे अगर आपको 10 से 15,000 20,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल जाए, तो क्या ऐसे बिजनेस के बारे में आप जानकारी लेना चाहेंगे? ऐसे बिजनेस को क्या आप समझना चाहेंगे? इस तरीके से बात करनी है। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और अगर उस व्यक्ति से जाके आप ये बोलेंगे कि सर आप अपने काम के साथ, मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करना चाहूँ जहां आप 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कर सकते हैं, दोस्तों वहां भी गलत है। अगर एक व्यक्ति ऑलरेडी 1 लाख रुपए कमा रहा है और उसको जाके आप 5-10 हजार रुपए की बात करेंगे तो उसको भी डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको पहले ये अंदाज लगाना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति को उसकी इनकम के अकॉर्डिंग हमें क्या बात करनी है। अगर 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, उसको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने की बात नहीं करनी है। 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने वाली बात नहीं करनी है। जिसको जो बात डाइजेस्ट होती है उसको उतनी ही बात आपको करनी है, ताकि वो व्यक्ति आज हमारे सेशन के अंदर ज्वाइन हो और इस वेबिनार को, इस सेशन को सुन पाए। अगर आप ओवर बात करेंगे, अगर आप उनके दिमाग के ऊपर की बातें करने लग जाएंगे, तो वो आप पे बिलीव कभी नहीं करेगा और वो कभी भी हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग के अंदर आके इस बिजनेस के बारे में जानकारी कभी नहीं लेगा। तो उसके तरह आपको बात करना है। अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसको आपको बताना है कि सर जो आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ये 15 साल से आप इस नौकरी को कर रहे हैं, तब जाके आप 1 लाख रुपए की इनकम पे आए हैं। मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको अगर आप एक बार समझेंगे तो मैं गारंटी देता हूं अगले 8 महीने से 10 महीने 12 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए की इनकम पे आ सकते हैं। तो क्या ऐसे कोई बिजनेस के बारे में आप जानकारी लेना चाहेंगे? तो जिसको जैसी बात डाइजेस्ट होती है, हजम होती है, उसको वैसी बात करके सेशन के लिए आपको इनवाइट करना है। नेक्स्ट रूल की तरफ हम बात करते हैं, योर मोटिव टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति से कॉल के ऊपर बात करते हैं सेशन के अंदर इनवाइट करने के लिए, तो आपकी बात के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा होने वाली चीज होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि यार ये जो व्यक्ति बात बोल रहा है वाकई मुझे सेशन अटेंड करना चाहिए। ये ऐसा क्या समझाना चाह रहा है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है? ये ऐसा क्या समझाना चाह रहा है जिससे मैं 1-2 घंटा काम करके भी 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता हूं? तो जब ये जिज्ञासा एक व्यक्ति के अंदर पैदा होगी, तभी वो व्यक्ति जो है वो सेशन को अटेंड कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 7, डू नॉट टॉक लॉन्गर। जी हाँ दोस्तों, यानी लंबी बात ना करें। बहुत सारे लोग इनविटेशन के दौरान ये गलती करते ही करते हैं, जब वो किसी व्यक्ति से कॉल के ऊपर बात करते हैं तो वो आधा आधा घंटा लगे रहते हैं। दोस्तों, इनविटेशन के दौरान आपको मुश्किल से 30 सेकंड या लास्ट 1 मिनट तक बात करनी है किसी व्यक्ति से। 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक आपको उस व्यक्ति को इतनी ही बात के अंदर इनवाइट करना है। आप 60 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर हाईएस्ट उसको इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन जब आप उनसे लंबी बात करेंगे तो वो एक एक कर से आपके पूछना शुरू कर देगा आपसे, सर आपकी कंपनी क्या करती है, सर कंपनी में मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनी में क्या है, कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितने टाइप के आपके पास, किस तरह के प्रोडक्ट आप रखते हैं, किसी को रिजल्ट नहीं मिला तो, सर किसी ने प्रोडक्ट अगर घर में यूज किया उसको पसंद नहीं आया तो, या कोई व्यक्ति बोलेगा जी इसमें मैंने अगर किसी व्यक्ति को मैं नहीं जोड़ पाया तो क्या होगा। तो वो जब आप लंबी बात करना शुरू कर देते हैं तब वो आपसे बहुत सारी चीजें उगलवा भी देता है और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करने भी लग जाता है। और इस कारण से जब वो पूरी मूवी को ही जब वो आपके फोन के ऊपर समझना शुरू कर देता है, तो वो भाई साहब ऑनलाइन मीटिंग में कैसे आएगा, वो पिक्चर हॉल तक कैसे पहुंचेगा मूवी देखने के लिए, जब आप ट्रेलर दिखाने के बजाय उस व्यक्ति को लंबी बात करके पूरी मूवी दिखा रहे हो। तो मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट बात करके फोन को कट करना है। अगर आप लंबी बात करेंगे तो आप उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से इनवाइट नहीं कर पाएंगे, वो सेशन के अंदर आ नहीं पाएगा। नेक्स्ट रूल, 1 मिनट फॉर्मूला। यूज 1 मिनट फॉर्मूला। इस 1 मिनट के फॉर्मूले में यानी आपका मैक्सिमम किसी व्यक्ति को इनवाइट करने का जो टाइम लिमिट है
वो है 1 मिनट, जो कि हाईएस्ट है। मैं 30 सेकंड में इनवाइट कर सकता हूं। आई कैन चैलेंज यू, सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं इनवाइट करने के लिए, और वो व्यक्ति वेबिनार के अंदर आएगा। मैं लाइव डेमो दे सकता हूं आपको, लेकिन फिर भी आप कितना भी कुछ भी कर ले, 1 मिनट हाईएस्ट है उस व्यक्ति को प्रोग्राम में इनवाइट करने। और इस 1 मिनट के लिए आपको 4 चीजों को फॉलो करना है, एक रूल को फॉलो करना है। उस रूल का नाम है FOAI। अगर आपके पास डायरी पेन है, आपको नोट करने की जरूरत है, अगर नहीं है आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है। इस फॉर्मूले के आधार पे आपको उस व्यक्ति को जो है उस सेशन के अंदर इनवाइट करना है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे आप देखेंगे, सो FOAI में जो फर्स्ट अल्फाबेट है F, इसका मतलब है फैमिली। यानी जब भी आप किसी व्यक्ति से कॉल के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको बिजनेस की बात शुरू नहीं करनी है। सबसे पहले आपको उसकी फैमिली का हालचाल पूछना है। घर में कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं। सिर्फ 5 से 7 सेकंड आपको बात करनी है, घर परिवार में सब कैसे हैं, फैमिली के बारे में बात करनी है। जब आप किसी व्यक्ति से फैमिली के बारे में बात करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगता है, उसको आपका नेचर, आपका व्यवहार अच्छा लगता है, और वो आपसे, आपके साथ बात करने के लिए और ज्यादा जो है वो इंटरेस्टेड हो जाता है। नंबर दूसरा, ओ, जब आप फैमिली के बारे में पूछ लेते हैं, जो कि 5-7 सेकंड के अंदर हो जाता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओ फॉर ऑक्यूपेशन। यानी आपको फिर पूछना है, भाई साहब कामकाज कैसे चल रहा है, काम आपका कैसा चल रहा है। कोई जॉब कर रहा है तो उसको बोलना है आपकी जॉब कैसे चल रही है। कोई व्यक्ति मान लीजिए खेती कर रहा है, तो उसको खेती बाड़ी के बारे में पूछना है, खेती का काम कैसे चल रहा है। कोई व्यक्ति मान लीजिए शॉप लेके बैठा है, तो उसको बोलना है जी बिजनेस कैसे चल रहा है। तो आप इस तरीके से उनके काम धंधे के बारे में बात कर सकते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति से काम धंधे के बारे में बात करते हैं, उनको अच्छा लगता है, इसमें आपको 2 तरह से रिप्लाई आते हैं। कुछ लोग आपको पॉजिटिव रिप्लाई देंगे, कुछ लोग आपको नेगेटिव रिप्लाई देंगे। कुछ लोग जो आपको पॉजिटिव रिप्लाई देंगे, वो बोलेगा जी धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया चल रहा है, जॉब अच्छी चल रही है, इस बार फसल अच्छी हुई, या काम अच्छा चल रहा है। इस तरह का पॉजिटिव रिप्लाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नेगेटिव रिप्लाई भी देंगे। कुछ ऐसे बोलेंगे जी बस चल रहा है, इतना कोई अभी मजा नहीं है, थोड़ा मंदी का दौर है, मंदी चल रहा है। कोई जॉब पर्सन बोलेगा यार मैं जॉब करके थोड़ा परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, मैं नौकरी करके, मेरा बॉस ठीक नहीं है, रोज रोज का टेंशन से फ्री होना चाहता हूँ, जॉब थोड़ी बेजामारी वाली जॉब है। सो कई तरह के नेगेटिव रिप्लाई भी लोग देते हैं। कोई बोलेगा जी इस बार खेती की फसल बर्बाद हो गई, नुकसान हो गया। सो कई लोग आपको जो है नेगेटिव रिप्लाई भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव या पॉजिटिव में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका काम है थर्ड ऑप्शन, वो ये है कि आपको उनकी बात से अग्री करना है, एग्री करना है। कैसे एग्री करना है? मान लीजिए एक व्यक्ति बोलता है कि मेरी जॉब ठीक चल रही, तो आपको उसके साथ एग्री होना है। जी हाँ दोस्त, जी हाँ सर, आपका या आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है, आप उनको बोल सकते हैं बिल्कुल जॉब, आप खुद एक होनहार व्यक्ति है, आप तो डेफिनेटली जॉब के अंदर अच्छा ही करेंगे, बेटर ही करेंगे, आपका टैलेंट वाकई में अच्छा है। और डेफिनेटली मैं आपको इतने टाइम से जानता हूँ कि आप अच्छी तरीके से जॉब कर रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आप मेरे ख्याल से आपके ऑफिस के अंदर सबसे बेटर वर्क करते होंगे। तो इस तरीके से एग्री कर लेना है। लेकिन अगर वही उसका रिप्लाई जो है वो नेगेटिव वे के अंदर है, तो आपको उसको बात करनी है, भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जॉब में तो ऐसा चलता रहता है, कोई बात नहीं, अभी खराब टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको करते रहिए। अगर थोड़ा बहुत परेशानी तो चलता रहता है जॉब के अंदर। इस तरीके से आप उसके साथ में जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसी का मान लीजिए शॉप है, बिजनेस है, और वो बोलता है जी बिजनेस मंदा चल रहा है, तो बोल दीजिए देखिए सर बिजनेस है, चलता रहता है, आज मंदी है, कल तेजी आएगी, तो बिजनेस में सब चीज चलता रहता है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको उसकी हर चीज से, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आपको एग्री करना है। उसी वे के अंदर आपको उनको एक ईगो हर्ट करने वाली बात नहीं करनी है। ईगो हर्ट करने वाली बात कैसी होती है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोल दिया जी जॉब चल रहा है, ठीक है, और आपने उसको बोल दिया कि क्या सर आप ये जॉब के चक्करों में पड़े हैं, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक मस्त बिजनेस बताता हूँ, क्यों आप इन जॉब के चक्करों में पड़े हैं, छोड़ दीजिए सर जॉब,
मेरी बात मानिए सर, अब मेरे साथ एक जबरदस्त बिजनेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप मेरे साथ स्टार्ट कर लीजिए। जब आप इस तरीके से बात करते हैं, ईगो हर्ट हो जाता है लोगों का, ये हमें नहीं करना है। कुछ लोग मान लीजिए बिजनेस करो, बोले मंदा चल रहा है, तो आप उसको बोलिए बिजनेस मंदा चल रहा है, इसका तो क्या दौर है सर, ये तो चलने वाला कोई बिजनेस थोड़ी है। मैं तो आपको उस टाइम भी मना कर रहा था, ये बिजनेस आप क्यों शुरू कर रहे हैं सर, बंद कर दीजिए ऐसे बिजनेस को। अब मेरे साथ आइए सर, मैं आपको जबरदस्त बिजनेस के बारे में बताता हूँ, हम मिलकर बढ़िया करेंगे। सब इस तरह की बात करते हैं, लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। तो ईगो हर्ट करने वाला काम नहीं करना है, आपको उनकी हर चीज के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ अग्री होना है। और लास्ट में जो चीज बचती है, तकरीबन लास्ट के 20 सेकंड के अंदर आपको उस व्यक्ति को इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस आपको यूज करने की जरूरत है, और वो सिंपल सा सेंटेंस ही आपको बोल के खत्म करना है कि जी सर, जैसे कि आपका जॉब अच्छा चल ही रहा है, लेकिन आपके जॉब के साथ साथ, जैसे आज आप जॉब से जो भी अर्निंग सोर्स कर रहे हैं, उस अर्निंग के साथ साथ अगर मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहूँ, जिसको अगर आप घर बैठे साइड से अगर आधा 1 घंटा भी अगर आप उसके अंदर काम करते हैं, पार्ट टाइम भी अगर काम करते हैं, और अगर आपको 10 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाए, तो सर ऐसे किसी बिजनेस के बारे में आप जानकारी लेने में इंटरेस्टेड है या नहीं? सामने वाला व्यक्ति बोलेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको क्लोज कर देना बात को कि सर, हमारा जो है संडे को एक ऑनलाइन वेबिनार हो रहा है, जिसके अंदर हमारे जो सर है वो इस बिजनेस के बारे में डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर उस मीटिंग का जो है उस सैटरडे को एक लिंक शेयर करूंगा, और आप जो है संडे के उस वेबिनार के अंदर आप हमारी उस मीटिंग के अंदर आइए और इस बिजनेस के बारे में जानकारी लीजिए। तो अभी मेरे पास जो है, एक्चुअली मुझे सर ने सिर्फ 10 सेलेक्टेड लोगों को उस वेबिनार का हिस्सा बनाने के लिए बोला था। सो मैं जो है, मेरे पास कम से कम 50 लोगों का कांटेक्ट है, मुझे उसमें से सिर्फ सेलेक्टेड 10 लोगों को जो है उस वेबिनार के अंदर जो है सीट रिजर्व करवानी है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यस बोलिए सर, ताकि मैं जो है आपका सीट रिजर्व कर सकूं उस वेबिनार के अंदर। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई इश्यू नहीं है सर, हम नेक्स्ट जब भी आपको टाइम मिलेगा तब आप कर लीजिए। तो अगर व्यक्ति बोलता है यस, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको अटेंड कर सकता हूं, तो आप तुरंत फोन काट दीजिए, यस सर ठीक है, मैं सैटरडे को आपको लिंक शेयर करता हूं, आप संडे को जो है उस वेबिनार को अटेंड करें, मैं आपको रिमाइंडर भेजता रहूंगा। नेक्स्ट जो बात है, इस तरीके से जब आप इनवाइट को क्लोज करते हैं, तो आप एक प्रॉपर 1 मिनट के अंदर इन्विटेशन कर सकते हैं। रूल नंबर 8, क्वेश्चंस रिप्लाई बाय क्वेश्चंस। सवाल का जवाब सवाल से दे। कई बार क्या होता है, जब आप किसी से 1 मिनट का भी इन्विटेशन करते हैं, और कई बार आपसे गलती हो जाती है, जब आप लंबा खींच लेते हैं बात को, और कई बार जब आप किसी से बात करते हैं तो कई बार लोग जो है इन्विटेशन के दौरान आपसे पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये क्या काम है, तो आपका वहां पे कई लोग जवाब दे देते हैं, जी मैं अभी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, भाई साहब मैं अभी, मेरी कंपनी का नाम है डीएनएम, हमारे पास बड़े से सवाल का जवाब देने लग जाते हैं। सवाल का जवाब देने आपको नहीं लगना है वहां पे, आपका सवाल का जवाब सवाल ही होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि सर क्या काम है, सर क्या है क्या नहीं है, वही तो दिखाने के लिए आपको वेबिनार में बुला रहा हूं मैं, क्योंकि जिस चीज के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं वो 1 से 2 मिनट के अंदर आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक काम कीजिए, संडे को आप हमारा वेबिनार अटेंड कीजिए, और आप जो टाइम रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, या मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप बस वेबिनार को अटेंड कीजिए सर, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और उसके बाद अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं सर, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो क्वेश्चन का रिप्लाई आपको क्वेश्चन से करना है। अगर किसी व्यक्ति ने बोल दिया जी क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको वहां पे सवाल का जवाब सवाल से देना है। जी सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं क्या, कब से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर? हमारा तो जानकारी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग आपने करी है क्या कभी? सर हमारा उस तरह का तो बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके का बिजनेस मॉडल है हमारा। एक बार आप हमारा वेबिनार अटेंड कीजिए और तब आपको समझ आएगा कि हमारा बिजनेस क्या है। जब वो बिजनेस समझेगा तो अपने आप ही जो है उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है आपको सवालों के जवाब जो है वो सवालों से देने हैं। नेक्स्ट रूल, प्रोस्पेक्ट रेडी टू मीट, गिव देम ऑप्शन। जब कोई प्रोस्पेक्ट रेडी हो जाता है कि जी ठीक है सर, मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूं, तो सीधा उनसे आप पूछ लीजिए सर, आप आपसे आपसे कब परफेक्ट टाइम है, आज मिले या कल मिले बिजनेस के बारे में जानकारी लेने के लिए, देने के लिए। सो वो बोलता है जी मैं आज तो बिजी हूं, कल मिलता हूं, तो सर कल सुबह मिले कि शाम को मिले, 5 बजे मिले कि 7 बजे मिले, इस तरीके से आपको जो है कम्युनिकेट करना है उसके साथ में। अगर कोई व्यक्ति बोलता है
ठीक है सर, मैं आपका वेबिनार ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसको बोल दीजिए ठीक है सर, संडे को हमारा वेबिनार है, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सो उस टाइम आपको फ्री रहना है और आपको जो है वेबिनार ज्वाइन करना है। अगर आपका कोई 1-to-1 प्लान है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं कि सर आज मिलके बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे या कल मिलके जानकारी लेना चाहेंगे। तो बोलेगा आज लेना चाहेंगे। तो सर आज कितने बजे लेना चाहेंगे, सुबह लेना चाहेंगे कि शाम को लेना चाहेंगे। बोलेगा जी शाम को ही फ्री रहता हूं मैं। अच्छा, शाम को आप 6 बजे फ्री रहते हैं या 8 बजे फ्री रहते हैं। तो वो एक ऑप्शन जरूर देगा आपको और उसके साथ बैठ के आप जो है बिजनेस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 जो है वो एक ब्रह्मास्त्र है जिसको आपको समझने की जरूरत है, और वो है लॉ ऑफ एवरेज। जब आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो 100 में से 100 लोग कभी भी आपके कहने के ऊपर वेबिनार अटेंड नहीं करेंगे। 100 में से 100 लोग कभी भी आपके द्वारा 1-to-1 प्लान के अंदर नहीं आएंगे, आपके बुलाने के ऊपर बिजनेस के लिए जानकारी लेने के लिए नहीं आएंगे। 100 में से 100 लोग कभी भी आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो एक चीज हमेशा आपको इस बिजनेस के अंदर सुनने को मिलेगी और वो है ना। नो सर, मैं नहीं आ सकता, सर मैं नहीं समझना चाहता, तो कहीं ना कहीं सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो ये जो नो वर्ड है, ना है, इस बिजनेस को करने का पहला रूल ये है कि अगर आपके अंदर ना सुनने की हिम्मत है तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आप ना सुनने से नफरत करते हैं तो आपके लिए बिजनेस नहीं है, आज ही छोड़ दीजिए। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं बना जो आपको 100% रिजल्ट दे पाए, जो जहां पे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। रिजेक्शंस झेलने ही पड़ेंगे, और रिजेक्शंस आपके नॉलेज को बेटर बनाते हैं। आपको क्या लगता है इस बिजनेस के अंदर आज इस लेवल पे मैं ऐसे ही पहुंच गया? जितने लोग मेरे साथ बिजनेस में एसोसिएट हुए हैं उससे कई गुना ज्यादा लोगों की मैंने ना सुनी है, और वो ना सुनने के बाद, ना सुनते सुनते ही मैंने इस बिजनेस के साथ में काम को जारी रखा है और मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। तो ना सुनने की जो हिम्मत है वो आपके अंदर सबसे पहले डेवलप करने की जरूरत है। ना सुनने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। रिजेक्शंस को फेस करना, रिजेक्शंस को हैंडल करना, वो चीज आपके अंदर होना चाहिए। तभी आप इस बिजनेस के अंदर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट जो चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनविटेशन। जहां पे आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट भी इनवाइट कर सकते हैं। कई बार आपके साथ कुछ ऐसे क्लोज लोग होते हैं जिनको आप जो है ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात ना करके, जो आपके नियर बाई होते हैं, आसपास होते हैं, वहां पे उस व्यक्ति को ज्यादा डीपली और फॉर्मेट के हिसाब से आप बात ना करके उनको आप फोन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो आपके एरिया में रहता है या आपकी सिटी में रहता है या आपके कहीं आसपास वो रहता है, तो वहां पे जो है आप अगर उसको कॉल करते हैं और आपका अच्छा खासा मित्र है तो आपको उसको फोन करके बोल सकते हैं कि अरे भाई दिनेश, कहाँ पे है अभी तू? वो बोलेगा जी मैं अभी तो यहाँ पे इस जगह पे खड़ा हूँ, अभी यहाँ पे किसी कारण से मैं आया हुआ हूँ। बोले ठीक वहीं पे रहो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे कोई काम है। और उस समय अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति कोई विशेष काम नहीं करता है, वहां पे बैठा रहता है, उसकी कोई शॉप है या वो कोई जॉब में है, लंच टाइम हो चुका है और आप कॉल करते हैं, भैया अभी कहाँ है कि अभी लंच टाइम हुआ है और मैं अभी 1 घंटे के लिए, अभी लंच का हमारा टाइमिंग है, तो आप बोलिए ठीक है वहीं रुको, मैं 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। वहां अपने अपलाइन से साथ कंसल्टेशन करके आप अपलाइन को साथ लेकर चले जाइए और उस व्यक्ति के पास जाके बैठ के उसको आप बताइए हमारे सर हैं और इनके साथ मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है और अभी आपका लंच टाइम है या अभी आप जैसे फ्री है, सो कुछ बिजनेस के बारे में जो सर अपने को एक जानकारी देना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, साइड में कैसे आपकी जॉब के साथ 10-15 हजार रुपए कमा सकते हैं उसके बारे में सर जानकारी देना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बेहतरीन लगा, मैं चाहता हूं तो मेरा अच्छा दोस्त है, तू इससे पीछे ना रह जाए, इसलिए एक बार जो है 20 मिनट जो है वो सर की बात को सुन ले। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं। एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी का कोई ऑफिस है और वो अपने ऑफिस के अंदर दिन भर बैठा रहता है या अपना कोई काम करता रहता है, आपको पता है उसका परमानेंट ठिकाना है, आपने कॉल किया जी, बोला भैया कहाँ पे हो? बोला मैं अपने ऑफिस में हूँ। बोला अभी कोई है? बोला नहीं है, अकेला ही बैठा हूँ। बोला आप वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है। बोलेगा क्या काम है? बोला मैं वहीं आता हूँ, वहीं बैठ के बात करते हैं। आप अपने अपलाइन को लेकर जाइए, या आपको अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन देना आता है तो आप खुद भी दे सकते हैं, वहां जाइए और वहां बैठ के इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तब आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट भी इन्विटेशन कर सकते हैं। अब आपका कोई खास व्यक्ति है, बचपन से आपके साथ रहा है, रोज आप उससे मिलते हैं,
रोज आपके साथ हंसी मजाक होती है, आप उसको फोन करके बोलेंगे सर आप कहाँ पे हो, हंसने नहीं लग जाएगा वो? बिल्कुल हंसेगा। जो क्लोज व्यक्ति है उससे आप एक दिन से ऑकवर्ड वाली बात करोगे तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बोलेगा, बोला आज क्या पी के फोन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग के अंदर वो कंफ्यूजन आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से किस राइट व्यक्ति को राइट तरीके से इनवाइट करना है, उस चीज को जो है वो आपको समझने की जरूरत है। तभी जो है वो आप प्रॉपर तरीके से किसी व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक सेशन के अंदर आप मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। इनविटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जब तक हम आपके साथ 3 से 4 तरह की वैरायटीज के साथ में इनविटेशन का तरीका, या हम आपके साथ में जो है उस चीज को डीपली जब हर सेशंस के अंदर हम आपको जो है इनविटेशन के ऊपर 3 से 4 सेशन हम आपको देंगे, तब गारंटी है कि आप इनविटेशन के ऊपर मास्टरी हासिल कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी दावा करता हूं, अगर आज के सेशन को आपने कॉन्सेंट्रेट के साथ सुना है, तो इनविटेशन के दौरान क्या नहीं करना है, एटलीस्ट इस चीज की जानकारी आप लोगों को हुई होगी। और इस चीज की जानकारी जो है वो आज के सेशन के अंदर आपने ली होगी। और आज के बाद जब भी आप किसी व्यक्ति को मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम इन बातों का तो आप ध्यान रख सकते हैं कि मुझे क्या नहीं बोलना है। तो आज के सेशन को लेकर हम कुछ व्यू जानना चाहेंगे। टाइम काफी हो चुका है, लगभग 1 घंटे का हमारा सेशन रहता है, 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं आज के सेशन के अंदर। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि 5 मिनट लोग हमारे साथ और डिले ज्वाइन हुए। अगर 7:05 पे हमारे साथ लोग ज्वाइन हो जाए तो 7:10 पे हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और 8 बजे, 8:30 बजे हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो डिले आने का जो लोगों का आदत है, हमेशा लेट आने का जो आदत है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों का भी समय खराब होता है जो टाइम के ऊपर सेशन को ज्वाइन करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरह का गलती बिल्कुल ना करें। ठीक 7 बजे से लेके 7:05 के बीच आप सेशन को हमेशा ज्वाइन करें और टाइम पे सेशन के अंदर आए। तो एक एक करके व्यू जानना चाहेंगे, समय की कमी हमारे पास। अनिल आदिवाल जी आज के सेशन में हमारे साथ हैं। अनिल जी आज के सेशन को लेकर अपना व्यू देना चाहिए, एक लाइन के अंदर खत्म करिए। गोविंद चौधरी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। जी सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा और आज का नॉलेज तो अनबिलीवेबल, बहुत जबरदस्त रहा सर। थैंक यू सो मच। कांता देवी नौर से। नवीन मेवाड़ा जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं अनम्यूट कर सकते हैं। प्रियंका भक्तानी जी। प्रियंका सुन लेते। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर दी बेस्ट है आज का भी टॉपिक और हमें बहुत जरूरत है इस चीज की, मुझे भी जरूरत है प्लस मेरी टीम को भी है। बिल्कुल मैडम, थैंक यू सो मच। नवीन मेवाड़ा जी, आपने अनम्यूट किया अपने आप को। जी नवीन जी। जी संदीप पाटीदार जी हमारे साथ है आज के सेशन में। संदीप सर, अगर आप सुन पा रहे हैं। शोभा सावलोत मैम हमारे साथ है आज के सेशन में, अगर मैम आपको वॉइस आ रही है। जी सर नमस्ते। जी आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा सर, हमें जी सर। ट्रेनिंग की जरूरत है। जी जी संदीप सर। हेलो। जी मैम, थैंक यू सो मच। हेलो। जी संदीप सर। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का। और जी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीजें आज फिर से क्लियर हो गई। तो जो मतलब एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लोगों को इनवाइट कैसे किया जाए, ऑनलाइन मीटिंग हो या ऑफलाइन मीटिंग, तो वहाँ पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपने एकदम बहुत अच्छे से बताई। तो बिल्कुल मस्त रहा सर आज का सर। थैंक यू सो मच। सिलोचना जी नौर से। सीताराम सोलंकी जी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्पीच। आज का बहुत शानदार जोरदार रहा आज का कार्यक्रम
और आपने जो इतने 11-12 पॉइंट बताए हैं वो सबसे शानदार है और इसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू। विजेंद्र जी, आवाज को कौन जावे? सुलोचना जी आपका अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं सुलोचना जी। हेलो हेलो सर, जी नमस्ते जी जी। आज का बहुत ही बढ़िया रहा जी, आपने जो बताया बहुत ही अच्छा बताया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी अगर आप सुन पा रहे हैं। वीरेंद्र जी, हेलो सर, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही जबरदस्त। और आपने ना किस तरह से लोगों को इनवाइट करना है वो सिखाया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। और मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर। और इस बार एक एक व्यक्ति को अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आइए सेशन के अंदर। और डे बाय डे हमारी संख्या वैसे ग्रो कर रही है। और हर सेशन के अंदर एक नए व्यक्ति को अपने साथ सेशन में जरूर लाइए, जो आपका डाउनलाइन है, आपकी टीम का हिस्सा है। थैंक यू सो मच।